दोस्तों नमस्कार। विश्व गुरु ने वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर के सैकड़ों वर्ष की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में भोग प्रसाद नहीं बना। ये पहली बार हो रहा है जब से वो मंदिर अस्तित्व में आया, और ये हो रहा है गैस की किल्लत की वजह से। अब ये जान लेना जरूरी है कि देश का प्रधान सेवक झूठ बोल रहा है, उसके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री झूठ बोल रहा है, या जो ये मीडिया सुबह और शाम जो खबरों को हलाल कर रही है वे झूठ बोल रहे हैं। अगर गैस इतनी प्रचुर मात्रा में है तो अन्नपूर्णा मंदिर का भोग प्रसाद क्यों नहीं बन रहा? और ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खुद सांसद हैं प्रधानमंत्री। देश में गैस की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन 12 महीना 24 घंटा 7 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में हाहाकार है, लोग लाइन में घंटों लगे हुए हैं। अब तक खबर के अनुसार 3 लोगों की लाइन में लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन इससे प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। मर रहे हो, अपनी बला से मर रहे हो। लेकिन दावों की पोल खुलती है कि देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में भोग प्रसाद बनने बंद हो गए हैं। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा मंदिर का, तो ये मंदिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में सटा हुआ ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। और अन्नपूर्णा मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता है जो सुबह और शाम चलता है, जिसमें हजारों लोग वहाँ प्रसाद लेने पहुँचते हैं। हजारों लोगों के पेट मां अन्नपूर्णा भरती हैं। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा के दरबार में बाबा विश्वनाथ ने खुद जाकर उन्होंने भिक्षा मांगा। और हम तस्वीर में दिखा रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा के दरबार में जो वहाँ मूर्ति लगी हुई है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में बाबा विश्वनाथ वहाँ पर खड़े हैं और हाथ में उन्होंने पात्र लिया हुआ है भिक्षा का। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया है। काशी में 1-2 नहीं, तमाम परंपराएं टूट गई। तमाम वहाँ के जो है धरोहर तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, हर अनैतिक कार्य हुआ, लेकिन वहाँ के लोग बर्दाश्त करते रहे। अब वहाँ के लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिस मंदिर में सैकड़ों वर्ष से प्रसाद बनता आया, प्रसादालय रहा, अन्न क्षेत्र चलता रहा, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के वहाँ पर लोगों के, हजारों लोगों के प्रसाद बनते रहे। रेलवे स्टेशन पर मुफ्त में खाना बंटता रहा। आज ऐसे मंदिर में चूल्हा नहीं जला, भोग नहीं लगा, ये हालात है। और दावे प्रतिदावे खूब हो रहे हैं टीवी पर, कहीं कोई किल्लत नहीं है। अगर जब किल्लत की बात करो तो सीधे कहा जाता है कि विपक्ष ये हंगामा कर रहा है, विपक्ष लोगों में पैनिक फैला रहा है, विपक्ष लोगों को भड़का रहा है। तो फिर ये सरकार बताए या मोदी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर कोई जागरूकता है, या देश के प्रधानमंत्री आप हैं कि नहीं हैं, ये तो कागज में तो प्रधानमंत्री आप ही हैं, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से आप ऋण विहीन दिखाई देते हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि आप जो है देश की चिंताओं और देश की समस्याओं को लेकर चिंतित आप कम हैं। अपनी सरकार अन्य प्रदेशों में कैसे बन जाए, अन्य जगह पर कैसे आप चुनाव जीत जाएं, उसके जुगाड़ में आप लगे हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र में एक मंदिर में जहां पर कि ये परंपरा है, वहां पर 2 सिलेंडर भी अगर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आपके अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं, तो ये कौन सा आपका प्रबंधन है? और भारत जैसे इतने विशाल देश के आप जो मुखिया हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपके संसदीय क्षेत्र के अधिकारी इतने अब गिरे स्तर के हो गए, या उनके पास भी कोई प्रबंधन नहीं है? क्या किसी एजेंसी से, कहीं से भी, या फिलिंग सेंटर से अतिरिक्त गैस मंगाकर
मंदिर की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, मंदिर की परंपरा टूटने क्यों दी गई, ये सब सवाल खड़ा होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अन्नपूर्णा मंदिर का चढ़ावा आपके खजाने में सीधे नहीं आता है, इसलिए भी हो सकता है कि ये आपदा में अवसर खोजा गया हो और वहाँ पर गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही हो। ये भी हो सकता है, लोगों के मन में है। लोग बनारस के लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि सरकार वहाँ से कुछ पाती नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लिए व्यवस्था न की गई हो। लेकिन ये सब हम कोरी बकवास मानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के बातों पर विश्वास काशी लोगों को नहीं करना चाहिए। ये आपदा तो है। ईरान के साथ जिस तरह से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा है और इज़राइल उस युद्ध में है, ऐसे में कच्चा माल नहीं आ रहा है, क्रूड ऑयल भारत में आने में दिक्कत हो रही है। होर्मुज जो रास्ता है जहां से सारी जहाज़ें शिप गुजरती हैं, वहाँ से ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ से कोई गुजर नहीं पा रहा है। ये अलग की बात है कि हमारी जो मीडिया आज की है वो खबरों को करंट बनाने में खबरों को हलाल कर दे रही है। जहाँ तक ये है कि 28 शिप वहीं खड़ी की खड़ी हैं, वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन ये जो मीडिया, ये जो टीवी वाले हैं, ये लगातार उसमें दिखा दे रहे हैं, कभी भी ये दिखा दे रहे हैं कि वहाँ से शिप चल दी और मुंबई पहुँच गई। जबकि अगर होर्मुज के रास्ते से अगर कोई शिप पार भी करेगी तो मुंबई तक आने में उसको 4 से 5 दिन लग जाएंगे, और वहीं ये तुरंत दिखा दे रहे हैं, घंटे भर में ये पहुंचा दे रहे हैं। तो इससे भी क्या देश की स्थिति में ये पैनापन आ रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि लोगों को गैस की किल्लत नहीं है, लोग झूठे ही दौड़ रहे हैं। मतलब जिसके घर में गैस रहेगा वो भी जा कर के लाइन में खड़ा हो जाएगा, तपती दोपहरी भर लाइन में रहेगा, अपनी सर्विस से छुट्टी लेकर के लाइन में है, कोई रो रहा है, कोई महिलाएं जो है अपने घर बच्चों को छोड़कर छोटे छोटे लाइन में खड़ी हैं। सबको शौक लगा है और सभी कांग्रेस के बहकावे में हैं। ये सबसे सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास कर घर बैठ जाना चाहिए। अगर 3-4 टाइम रोटी नहीं मिलती है तब भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज सरकार के साथ खड़ा होना है। तो सरकार के साथ खड़ा होना है तो फिर अपना सब कुछ जो है गंवा कर खड़े हो जाइए सरकार के साथ। ये सरकार यही दिखा रही है। पेट्रोलियम मंत्री भी झूठ बोल रहा है। हरदीप पुरी से लेकर के प्रधानमंत्री से लगायत गृह मंत्री सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का गली कूचे का, गांव गिराव का छोटा मोटा जो नेता जो भगवा गमछा लेकर घूम रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो गैस उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे? बार बार कहा जा रहा है कि कालाबाजारी, बार बार कहा जा रहा है कि गैस एजेंसियां कालाबाजारी कर सकती हैं, उनके ऊपर अधिकारी निगाह रखें, गैस एजेंसियां जमाखोरी कर सकती हैं। अगर तुमको जमाखोरी और कालाबाजारी दिख रहा है तो अपने आंख के सामने ट्रक का ट्रक गैस मंगवाओ और खड़े होकर के बंटवाओ, गैस एजेंसियां खरीदेंगी। ये करोगे नहीं, आरोप दोषारोपण लगाओगे, गैस एजेंसी पर लगाओगे, ट्राली मैन पर लगाओगे, सब पर आरोप लगाया जा रहा है, सिवाय इसके कि लोगों को गैस उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बाकी आरोप सब लग रहे हैं। गैस लोग बुक कर नहीं पा रहे हैं, गैस का सुचारू रूप से वितरण हो नहीं रहा है, मंदिरों में भोजन नहीं बन रहा है, मंदिरों में भोग प्रसाद लगने बंद हो गए, जहां छात्र पढ़ रहे हैं वहां पे हॉस्टल के मेस बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल में खाना गायब है। और ऐसे में सरकार बार बार आकर के सामने करेगी, लेकिन कहीं कोई किल्लत है ही नहीं। अगर किल्लत नहीं है तो 60 रुपए दाम क्यों बढ़ा दिए? और जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके ऊपर
115 रुपया बढ़ा दिया गया और जो घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी का है उस पर 60 रुपया बढ़ा दिया गया। अगर कमी नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है, तो फिर रेट क्यों बढ़ा दिया गया? यहां तक कि शहरी क्षेत्र में 21 दिन में बुकिंग के जगह पर 25 दिन कर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में जो पहले 21 दिन पर बुकिंग का प्रावधान था, अब उसको 45 दिन कर दिया गया। यानी गैस की किल्लत कुछ भी नहीं है, लेकिन नियम सभी तरह के अलग अलग लगाए जा रहे हैं। एस्मा लगाया जाएगा, वहां तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत नहीं है। अगर ये बुद्धि है, दिमाग है, अगर जो है ईश्वर ने थोड़ी सी भी बुद्धि दिया है, तो ये सोचना चाहिए कि अगर किल्लत नहीं तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं, किल्लत नहीं तो बुकिंग की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है। ये आम बात है। लेकिन अब तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अभी जो क्रूड ऑयल, अभी जो गैस, अभी ये सब की जो निर्भरता विदेश ये दूसरे देशों पर है, वो अभी और बढ़ेगी, उसकी किल्लत और भी देश में बढ़ेगी। स्थिति यह है कि अमेरिका के सामने हमारी सरकार, मोदी सरकार आज के विदेश नीति में ऐसे स्थिति में है कि अमेरिका कह रहा है कि मेरे यहाँ से तेल ले जाओ। अमेरिका से अगर तेल आएगा भारत तो 50 से 55 दिन लगेंगे। ईरान से तेल आएगा तो मात्र 5 और 6 दिन में आएंगे। और ईरान से सस्ता मिल सकता है, लेकिन ईरान से हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो ऋण विहीन सरकार हो चुकी है। ईरान से बात उसकी हो नहीं रही है। इजराइल और अमेरिका से युद्ध जो ईरान का हो रहा है, उसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। और वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते हमारी विदेश नीति आज साष्टांग दंडवत कर रही है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।